मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विशेष प्रयोग है ये गणेश चतुर्थी में किया जाता है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है जो 10 दिन का होता है। इस 10 दिन में प्रयोग करें तो बहुत शुभ है, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जाहिर है शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तो हम उसे गणेश चतुर्थी ही मानते हैं। भगवान गणेश का दिन माना जाता है, या फिर किसी भी बुधवार के दिन ये प्रयोग करें, लेकिन चतुर्थी बहुत अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के मंगल कार्य, शुभ कार्य में अड़चने आती हैं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत 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 अच्छा माना जाता है। मंगल कार्य में माना जाता है, शादी, ब्याह, बच्चे होना, ये मंगल कार्य में आते हैं। कहने का मतलब है सगाई नहीं हो पा रही है, शादी की बातचीत बीच में होती है, टूटती है, होती है, टूटती है, या फिर विवाह हो चुका है, उसके बाद का कुछ विवाद शुरू हो गया है पति पत्नी में, आप आपस में अनबन शुरू हो गई है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, ये कुछ अड़चने आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को ये चतुर्थी में खास प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। शादी को बहुत साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान है तो संतान गलत दिशा में जा रही है तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी काम में आपकी अड़चन आ रहा है तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। काम होते होते रुक जाता है, काम में ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे हैं, विघ्न बहुत आ रहे हैं, काम में नुकसान हो रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, शत्रु के द्वारा आर्थिक हानि हो रही है, तो इस तरह की वजह से सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से व्यथित हो जाता है, निराश हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि वो हर उपाय करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भी उपाय करो और नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसी हालत में आप क्या करना चाहिए? तो हमारी राय में ये हालत में खास प्रकार का ये चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए आपको। आपकी मन की इच्छा को वो पूरी करते हैं। भगवान गणेश की अगर बात करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो ये विधि पहले कर लें, फिर काम की शुरुआत करें तो आपको बहुत अच्छा होगा। कितना भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं अपने हाथ में, तो सबसे पहले ये विधि करें और फिर उस काम की शुरुआत करें। कोई नई दुकान का उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई कंपनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, तो ये प्रयोग करें और फिर उसकी शुरुआत करें। इस तरीके से आपको लगेगा कि चारों तरफ से सुख समृद्धि आपको मिलती जा रही है और आपको लाभ मिलता जा रहा है, और जो विघ्न है वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। तो जब आर्थिक हानि, जो नुकसान होता चला जा रहा था, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि धीरे धीरे रिकवर होता चला जा रहा है। तो भगवान गणेश की कृपा अपरंपार मानी जाती है। इनका असर सबसे ज्यादा चतुर्थी के दिन होता है। तो चतुर्थी का ये प्रयोग आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। आपको करना क्या है? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। बिस्तर में ना बैठे। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने। अपने सामने एक कप में चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है, चाय का जो कप होता है, उसमें नमक रख लें। आधा कप नमक, यानी कप इतना बड़ा होता है तो आधा कप आप नमक ले लें। इतना सा छोटी सी कटोरी आप कह सकते हैं कि आपने नमक ले लिया। ये इसको अपने सामने रखें। घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद दीपक की जो लौ है
उसकी जो दिशा है उत्तर की तरफ रहेगी, उत्तर नॉर्थ की तरफ। दीपक का जो लौ है उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर की तरफ रहेगी। सामने आप बैठ जाइए। अब सामने बैठकर खास प्रकार का गणेश मुद्रा, यानी ऐसे, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, सिंपल है। ऐसे ये मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। जितनी देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। याद रखें, इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र याद रखिए। इसको ऐसे पकड़ें या ऐसे करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ये मुद्रा लगा के, मुद्रा जो लगाने का सिस्टम है, याद रखें, ये जो आपका मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र पर मुद्रा लगाएं, यानी छाती के नीचे का जो भाग है वहां पर ये मुद्रा लगाएं। इस तरीके से ये मुद्रा लगाएं। यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम गम ग्लौम लंबोदराय क्लीम फट, 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 ओम गम ग्लौम लंबोदराय क्लीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम गम ग्लौम लंबोदराय क्लीम फट, ओम गम ग्लौम लंबोदराय क्लीम फट, ओम गम ग्लौम लंबोदराय क्लीम फट। ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। याद रखें, इसमें माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये मंत्र का जाप करने के बाद आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। दूसरे दिन ये जो नमक है, जो एक छोटी सी कटोरी में नमक है, इसको आप एक डब्बी में ही रखो सेव करके। इतना सा नमक, ये देखिए इतना सा नमक ऐसे हाथ में लेकर, इतना चुटकी भर नमक आप हाथ में ले लें और घर से बाहर जो भी खास काम के लिए निकलते हैं, आप किसी लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं, किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, शादी की बात हो रही है, सगाई की बात हो रही है, और किसी खास तरह की मीटिंग है, रिलेशन से रिलेटेड कोई अड़चने आ रही हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब मन में आप अपने संकल्प कर लो कि मेरी शादी की बातचीत है वो सफल हो जाए, या हमारे बच्चे अच्छे रास्ते में चले जाएं, या हमें संतान की प्राप्ति हो, जो कुछ भी। तो ये जो कुछ भी, जितनी भी शुभ कार्य, कोई कार्य में अड़चन आ रही है तो वो कार्य आपका सफल हो जाए, ये बिजनेस मीटिंग सफल हो जाए, कोई बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट आप हाथ में लेने जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपका सफल हो। तो ये जो भी है, ये मन में सोचकर वो चुटकी भर नमक ऐसे आप हाथ में ले लें, घर से बाहर निकलें और जमीन में आप ऐसे थोड़ा सा गिरा दें। उसके ऊपर बायां पैर, उस नमक के ऊपर बायां पैर रखकर आगे जाए। बस आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सब कुछ आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है, सब कुछ लाभ मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि जो नमक होता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का कार्य करता है। नमक की खास बात ये होती है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको वो नष्ट कर देता है। तो ये करने के बाद उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, अपने मन में संकल्प करो। कोई खास विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, आपको रोज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी खास कार्य करने के लिए जा रहे हो, खास लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो नमक, चुटकी भर नमक, उसको आप अपने घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आप उसको ऐसे जमीन में डालो। उसके ऊपर बायां पैर रख कर आगे बढ़ जाओ। बस हो गया। इतना आप जमीन में डालेंगे तो दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन बस ये है कि ऐसा ऐसा आपने डाल दिया और बस एक बायां पैर रख के आप चले जाओ आगे। हो गया। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें, आपको ऐसा महसूस होगा जिससे आपके कार्य में प्रगति चालू हो गई, कार्य में आने वाली अड़चनें कम हो गई। लेकिन ये प्रयोग चतुर्थी के दिन किया जाता है, गणपति के दिन करें, बहुत बहुत शुभ है। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में करें, या फिर किसी भी बुधवार के दिन ये प्रयोग करें। तो ये प्रयोग आपको आश्चर्य होगा कि कैसे आपके कार्य को सफल बनाता है। तो इतना से जो नमक है वो 7-8 बार में यूज होता है, 5-6 बार तक तो इस्तेमाल हो ही जाता है। तो इतना सा नमक है।
तो इसके लिए माना जाता है कि बस 7 बार के ऊपर इस्तेमाल ना करें, यानी 7 बार में वो नमक खत्म करें। 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उस नमक का उपयोग 7 टाइम आप कर सकते हैं, और यही पद्धति से आपके परिवार का कोई सदस्य भी कर सकता है, लेकिन 7 बार में इसको खत्म करना होता है। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है, लेकिन ये प्रयोग क्या है, गणपति के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन करें, बहुत बहुत लाभ मिलता है। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना है वो पूरी होती है। इसलिए ये प्रयोग आपको करना चाहिए। गणपति आने वाली है और ये प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी ये प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, ये प्रयोग सूर्यास्त के बाद करें। चार्जिंग का प्रयोग, नमक को जो चार्ज करने का प्रयोग है, सूर्यास्त के बाद किसी भी चतुर्थी को या बुधवार के दिन करें। लेकिन जब दूसरे दिन उपाय करने जा रहे हैं नमक का बाएं पैर रखने के लिए, तो सुबह दोपहर शाम जो भी आपका काम का शेड्यूल हो, जब भी आप काम के लिए निकलते हैं, उस काम के लिए निकलते हैं, फिर वो कोई भी दिन हो, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। बस इसका लाभ लें, लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।